अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने में एक नमाज के अहम मसाइल लेकर आया हूँ। नमाज का मसला बड़ा पेचीदा होता है, इंसान को समझकर सोचकर नमाज अदा करना चाहिए। बारीकी बात को भी इंसान को जहन में रखकर जो है नमाज अदा करना चाहिए। तो नाजरीन, आज मैं आपके सामने में एक मसला को क्लियर करना चाहता हूँ कि नमाज जो बंदा पढ़ता है, चाहे हमारी इस्लामी बहनें हो, चाहे हमारे इस्लामी भाई हो, कोई भी नमाज पढ़ता है तो नमाज के दौरान जो है उसकी निगाह कहाँ पर रहनी चाहिए, वो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए मसला को क्लियर करना चाहता हूँ कि नमाज जो आप पढ़ रहे हैं तो आपकी निगाह कहाँ रहना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे इस्लामिक भाई नमाज पढ़ते हैं या हमारी इस्लामी बहनें नमाज पढ़ती हैं, तो बहुत सारी इसमें गलतियाँ करती है। और गलतियाँ क्या करती है कि किसी की निगाह जो है या तो सामने दीवार पर, अगर सामने में दीवार है तो दीवार पर देखती रहती है, या हमारे इस्लामी भाई हैं तो दीवार पर देखते रहते हैं। किसी की निगाह जो है दाएं तरफ कभी देख लेती है, कभी बाएं तरफ देख लेती है। इस तरीके से जो है नमाज में हरकत वगैरह होती रहती है, कभी नज़र कहीं और चल जाती है। तो आज मैं आपके सामने में मैं इस मसले को क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी निगाह नमाज के दौरान कहाँ होनी चाहिए। तो गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले जब आप नमाज में हों, यानी नीयत आपने बांध लिया, नीयत बांधने के बाद जब आप क़याम में हैं, और क़याम बोलते हैं खड़े होने को, और यह क़याम करना फ़र्ज़ है, ये भी ज़रूरी समझ लीजिए। नमाज में क़याम करना यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब कि ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई मजबूरी है जो वो खड़ा नहीं रह सकता है, तब उसके लिए जो है चाहे बैठकर नमाज पढ़ ले, चाहे कुर्सी पर पढ़ ले, लेकिन क़याम करना फ़र्ज़ है, ये समझ लीजिए। क़याम होना यानी नमाज के दौरान खड़े होकर नमाज पढ़ना बगैर मजबूरी के। अगर आप जो है बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये मसला भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब जो क़याम की हालत में आप हैं, आपने नियत बांध लिया है, नियत बांधने के बाद जो है आपकी निगाह, खड़े हैं तो आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। समझ लीजिए अच्छी तरीके से, आपकी निगाह कहाँ होगी? आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। क़याम के अंदर जब आप खड़े हैं, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई की निगाह कहाँ होती है? सामने दीवार पर इस तरीके से देखते रहते हैं। तो ऐसा हरगिज़ न करें, आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। इसी तरीके से जब आप रुकू में जाएंगे तो फिर रुकू में जो है आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? तो रुकू के अंदर जो है आपकी निगाह दोनों पैर, यानी जो आपका पैर है तो दोनों पैर के बीच वाली जगह पर आपकी निगाह होनी चाहिए। आप रुकू में हैं, आपकी नज़र जो है दोनों पैर के बीच में होनी चाहिए। ये नहीं कि दाएं तरफ कभी देख रहे हैं, कभी बाएं तरफ देख रहे हैं, इस तरीके से नहीं करें। आपकी निगाह दोनों पैर के बीच में होनी चाहिए। तो क़याम की हालत में आपकी निगाह सजदे में, रुकू की हालत में आपकी निगाह दोनों पैर के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में जब जो है आप सजदे में जाएंगे तो सजदे में जो है आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? जब आप सजदे में हैं तो आपकी निगाह नाक पर होनी चाहिए। अब जो है सजदे का मैंने बताया कि सजदे में जो है आपकी निगाह आपके नाक पर होनी चाहिए। अब इसी तरीके से जब आप कायदा में बैठते हैं तो कायदा में जो है आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? जब अत्तहियात पढ़ने के लिए आप बैठे हुए हैं तो आपकी निगाह आपकी गोद में होनी चाहिए। ये समझ लीजिए, आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए? आपकी गोद में। इस तरीके से आपकी नज़र होनी चाहिए, इधर उधर बाएं तरफ दाएं तरफ आगे ना देखें, बल्कि इससे परहेज करें। आपकी निगाह गोद में होनी चाहिए। इसी तरीके से जब आप सलाम फेरते हैं तो दाएं तरफ जो आप सलाम फेरते हैं तो आपकी नज़र, आपकी निगाह जो है दाहिने कंधे पर होनी चाहिए। फिर बाएं तरफ जब आप सलाम फेरेंगे तो आपकी नज़र, आपकी निगाह बाएं कंधे पर होनी चाहिए। तो ये मसला था जो मैंने आपके सामने क्लियर किया। ये मसला का मतलब ये है कि आप अगर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज में जो है
جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز بھی ہوگی اور آپ کو ڈبل اجر یعنی ڈبل ثواب بھی ملے گا۔ آپ نگاہ ادھر ادھر کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ سامنے والی دیوار پر دیکھ لیتے ہیں، کبھی دائیں طرف دیکھ لیتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھ لیتے ہیں، تو اگر آپ کی نظر چلی بھی گئی ہے تو اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز آپ کی بالکل بے شک ہو جائے گی، لیکن مستحبات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی نظر کہاں کہاں ہونی چاہیے۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا آپ جو ہے اسی طریقے سے نماز میں عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو ڈھیروں ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل میں آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔